दिखता नहीं है क्या? अरे मुझौसा इधर आओ। हमको सब दिखता है, लेकिन हमारा दोस्त अमर हमको जब नहीं दिखता है ना, तो हमारा कपार यानी कि हमारा माथा खराब हो जाता है। दौड़ा दौड़ा है हनुमान, छूटा लक्ष्मण के पारान। बचपन से जवानी तक हमको ऐसा दौड़ा रहा है अमर कि जैसे हम आदमी नहीं बल्कि रेस का घोड़ा हूं। हाय, अरे वो मैनेजर साहब, अरे वो मैनेजर साहब, आपने हमारा दोस्त अमर को देखा है क्या? कौन अमर? अरे वही बुढ़बा। कहाँ? 2-3 दिन से तो नहीं आया। वो साला अगर यहाँ आया तो उसकी हड्डियां माचिस की तीलियों की तरह तोड़ डालूंगा। अरे कौन है रे साला हराम खोर, हमारे दोस्त को गाली दिए जा रहा है। आप एक तो बात बताइए। क्या है? आप एक ही पूरा हो या 3-4 चिपक के एक साथ पैदा हो गए? प्रणाम। क्या बोला साला? साला? भाई साहब आप इनके साला हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं? उनसे नहीं, मैं तुमको बोलता हूँ साला। साला? तो हम बोला साला कि हमारा तो एक दोस्त है अमर, उसको आप गाली काहे दे रहे हैं सर? तुम्हारा दोस्त है? जी सर। वो लोफर, वो लुच्चा? जी सर। आजकल नौकर लोगों के साथ दोस्ती चालू कर दिया क्या? नौकर? अरे ये देखो, हथनी के पेट से पैदा हुआ साला मगरमच्छ का औलाद। और क्या बोला? यहाँ नहीं सर, यहाँ नहीं, गरीब लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा सर, वहाँ चलते हैं, वहाँ। चल बाहर। मार डाला। मुबारक। बहुत दिनों के बाद एडवोकेट बाटली वाला की बाटली में कोई केस तो आया। आजा बेड़ू। वाह, सुभान अल्लाह, फूलों के बीच से फूलों को शर्माने वाला फूल निकल आया। जी तुम? जी हम। जी तुम फिर फूल लेने आ गए? जी हाँ, आ गया, मजबूरी है। जी क्या मजबूरी है? तुम पिछले 7 दिनों से लगातार दिन में 2 बार फूल खरीदने आते हो, क्या करते हो इतने फूलों का? किसी को तोहफे में? क्या बात कर रही हैं आप? मुझ जैसा गरीब आदमी जो अपने लिए एक वक्त रोटी नहीं खरीद सकता, किसी को तोहफे में देने के लिए 2 वक्त फूल खरीदेगा जया जी? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम नहीं होगा? एक गरीब दूसरे गरीब के दिल का हाल जानता है, एक गरीब दूसरे गरीब का नाम जानता है, और फिर मुझ जैसा उजड़ा हुआ गरीब। अरे क्या हुआ? ये आंसू? क्या करूं जया जी, इंसान गरीबी का दर्द सह सकता, लेकिन तन्हाई और अकेलेपन का दर्द नहीं सह सकता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे अकेलेपन का दर्द महसूस कर सकती हूँ। मेरा भी कोई नहीं है संसार में। बड़ी खुशी की बात है ये तो। जी जी जी, मेरा मतलब है कि ये बड़े दुख की बात है, मगर अगर एक अकेला दूसरे अकेले से मिल जाए तो अकेलापन दूर हो जाता है और अपनापन पैदा हो जाता है। अबे सर फोड़ दूंगा तेरा। जी 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 नहीं, देखिए बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप शाम को पार्क में मिलने आ जाए। क्या है कि मैं आपको अपने दिल के जख्म दिखाना चाहता हूँ। आप आएंगी ना? ना बाबा ना, मैं किसी अजनबी से अकेले पार्क में नहीं मिला करती। हैं? अजनबी? मुझ जैसा गरीब और अजनबी? वैसे भी पिछले हफ्ते सुबह शाम दिन में 2 बार आपकी दुकान में आ रहा हूँ, यानी 14 बार हमारी मुलाकात हो चुकी है। लोग तो एक ही मुलाकात में अजनबी नहीं रहते। आओगी ना प्लीज? आओगी ना? ये लीजिए। आप ले लीजिए। अबे मुसीबत, बात क्या है? क्यों ढूंढ रहा है मुझे? अरे साला, लड़की लोगन का चक्कर में रिश्तेदारी, बिरादरी, जिम्मेदारी सब कुछ भूल जाता है ना। भूल गया ससुरा? आज ललता हम लोगों का राह ताक रही है। अरे धत तेरे की, मैं तो भूल ही गया था। अबे पहले क्यों नहीं आए बुलाने? हाँ चल।
लड्डू कहाँ है? लामा हम देते हैं, ये रहे लड्डू। इतना साल बीत गया, आज इस त्योहार के दिन तुम दोनों हमेशा वैसा ही लड्डू मुंह में ठूसा करते हो। हे भगवान, ये हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहे। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगले साल राखी के त्योहार पर इस घर में सब लोग नहीं होंगे, एक को जाना पड़ेगा। किसको? अरे माँ ललिता को, और किसको? ये इसका आखिरी साल है यहाँ पर। अगले साल इसके घर जाकर हम राखी बंधवाएंगे। क्यों ऐसी गंभीरता से कह रहा है जैसे कोई लड़का चुन लिया है बहना के वास्ते? अरे माँ, लड़का है तभी तो कह रहा हूँ। एक लड़का है सुधीर, हाँ। मेरी ऑफिस में काम करता है, बहुत शरीफ और ईमानदार लड़का है। मैं बहुत जल्द उसे मैनेजर बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ए बकलोल, अरे जब तुम देख लिया है तो हमको देखने का क्या जरूरत है? का हो माई? अरे वो सब ठीक है, पर तुम दोनों ने अपनी शादी के बारे में भी कुछ सोचा कि नहीं? अरे नहीं माई, अभी इतना जल्दी का है? अभी तो हम लोग बिल्कुल बच्चा है। बच्चा है? हाँ, बहुआ, छुटका छुटका बहुआ। हाँ, छुटका छुटका बहू हुआ। छोटी बहन जवान हो गई, खुद अभी बच्चा ही है। ठीक है, हम आज से अपनी बहू खुद ही तलाश करो। अरे तलाश करने का कोनो जरूरत नहीं है माई, इसने अपने तालाब में बहुत सारा मछलियाँ फंसा के रखा है। मछलियाँ? हाँ। अरे बात ये है माँ कि मैंने वो मछली का बिजनेस शुरू किया है ना, उसे एक्सपोर्ट करता हूँ। हाँ। ये उसी के बारे में बात कर रहा था, वही कह रहे थे ना तुम? हाँ। जरा पिछवाड़े आना तो सही। पिछवाड़े का है? अरे मैया ना मैया। अबे लफाड़िए, माँ के सामने क्या बकवास कर रहा तो कहा हम मजाक कर रहे थे? झूठ बोलते हैं का? दरअसल में तुमने पटाखा नहीं रखा है का? और उसका क्या नाम जहाँ से तू अभी अभी होके आ रहा है, उसका कौन है? मालन? अबे धोती वाले वो मालन नहीं, वो फ्लोरिस्ट है, फ्लोरिस्ट। फूल बेचने का बिजनेस करती है। जो भी हो, उसको लाकर माई से मिला दे। वो लड़की बहुत शरीफ लगती है रे। पहला लड़की है जो हमको बहुत पसंद आ गई है। क्या बोला बे? अरे बोल बक बौड़ा ही के हम तुम्हारे लिए बोलते हैं ना, हमारी तो भौजाई लगेगी रे। वैसे वो लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। अरे बुड़बक, तो जल्दी से लाके उस लड़की को माई से मिला देना। माई से कैसे मिला दूं? पहले खुद अपने दिल की बात उससे कर तो लूं। लो सुनो, तो अब तक उससे कौन सा बात कर रहे थे? खैर, आज मैं उसे पार्क में मिलने वाला हूँ, पूरी बात का खुलासा कर दूंगा। अरे बाप रे, टाइम हो गया। मैं अरे सुन भैये, पटाखे आना, आँखियाँ मिला के, जिया भरमा के, जाने नहीं देना। तेरे मुंह में घी शक्कर न चला। हाय जया जी। हाय अमर जी। अरे आप आ गई? मुझे पूरा यकीन था कि मेरा प्यार आपको यहाँ जरूर खींच लाएगा। मुझे यहाँ प्यार नहीं, बल्कि मजबूरी खींच लाई है। मजबूरी? क्या मतलब? मतलब ये कि आप तो गरीब है ना, आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल अकेला हूँ और इतना गरीब हूँ कि गवर्नमेंट ने गरीबी का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है, और यही असली मुसीबत है। दरअसल मैं बहुत अमीर खानदान की लड़की हूँ। हाँ, और मुझ जैसे अमीर की डोली आप जैसे गरीब के घर तो जा नहीं सकती, है ना? लेकिन आपने तो कहा था कि आप बहुत गरीब हैं। आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला था। खैर कोई बात नहीं, मैंने भी झूठ बोला था कि मैं गरीब हूँ। दरअसल मैं खानदानी रईस हूँ, होटलों का कारोबार है, लाखों का बिजनेस है। मैं सच कह रहा हूँ जया जी, अब तो मेरी डोली आपके घर आ सकती है ना? मेरा मतलब है आपकी ये डोली मेरे घर आ सकती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अब क्या हो गया? क्योंकि तुमसे सच्चाई जानने के लिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैं अमीर हूँ। आप कितना झूठ बोलती जया जी। झूठा नाटक तो आपने मुझे गरीब के साथ किया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। क्या मिला आपको? देखो जया, मैंने झूठ जरूर बोला है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए, तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए। हाँ जया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। बनोगी ना? भौजी के जैसा कोई नहीं, हाँ हाँ कोई नहीं भौजी, हाँ हाँ कोई नहीं। भौजी भौजी किए जा रहा है, लेकिन वो भौजी बनेगी कैसे? ये भी एक भयंकर समस्या है। अरे का हुआ रे बबुआ, का हुआ रे छौरा, कौन सी समस्या है बोल? अभी देख बिहारी, हाँ।
जया का सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, हाँ? और वो है उसका मामा, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। जाहिर है जया उसकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकती। अरे तो इसमें इतना बिदकने का क्या बात है? अरे कौन बिदक रहा है? अबे और नहीं तो क्या, मामा को कहाँ आपत्ति हो सकता है? अरे क्या खराबी है तुम में? हाँ, खूबसूरत हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा फैमिली है, जवान हो, पैसा है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे जाकर बात कौन करेगा? तुमरे बाबूजी। बाबू, मेरे पिताजी को तो नोट छापने वाली मशीन से फुर्सत ही नहीं मिली। अरे तुम फिक्र काहे करता है रे? हम बालों में सफेदी लगाकर तुम्हारे बाबूजी बनकर जया के मामा से बात करके चले आते हैं। अरे बिहारी, तू मेरा दोस्त, मेरा भाई बनकर जा और रिश्ते की बात करके आ। हाँ, तो फिर तुम यही ठहरा रहो और लस्सी पियो, हम अभी बात करके आते हैं। अबे ठहर, तू इस हुलिया में जाएगा क्या? ये हुलिया में क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तू ये हुलिया पहनकर भाभी लाने जा रहा है कि मंडी से गाय भैंस लाने जा रहा है? हे भगवान जी, ये क्या बुड़बक का माफी की बात करता है? अरे बिहार यूपी का हर बड़का बड़का आदमी ऐसा ही ड्रेस पहनता है, ये भारत के नेता लोगों का पोशाक अबे है। बिहारी, अरे हम समझ गया, हुलिया बदल के जाता हूँ। वेलकम सर। सुधीर, अमर की अचानक शादी, ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। सर बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमर बाबू नहीं माने। आई डोंट वांट टू हियर अबाउट इट। ये शादी हर हालत में रोकनी होगी। अब तो नामुमकिन है सर, अब तक तो फेरे भी लग चुके होंगे। भगवान तुम दोनों का दामन इतना खुशी से भर दे कि संभाले ना संभले। दूधो नहाओ पूतो फलो। शादी मुबारक हो सर। बाबूजी आ चुके हैं, आप ही का इंतजार हो रहा है। अरे मैया के मैया, बड़का मालिक आ गए हैं, वो तलवार से हमारा गला काट डालेंगे। हम चलते हैं। अरे मेरी सुन, अब क्या होगा? हाँ? घबराने की कोई बात नहीं। पिताजी थोड़ा ही गुस्सा होंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा गुस्सा होने का वक्त ही नहीं है। आओ। अरे वेलकम माय सन, वेलकम माय बहू। डैडी, आप और ये फूल? ये फूल, प्यार, दोस्ती, मोहब्बत, दुश्मनी, शादी, ये सब बिजनेस हैं, और हर बिजनेस की शुरुआत फूलों से होनी चाहिए। स्टार्ट अच्छा मिलता है। लेकिन डैडी, मैं तो समझ रहा था कि आप नाराज होंगे। मैंने सोचा था कि नाराज हो जाऊं, फिर सोचा कि नाराजगी बेकार, जो होना तो हो गया। और फिर तुम एक बिजनेसमैन के बेटे हो, जिंदगी में जो कोई सौदा किया होगा सही किया होगा, तो नाराजगी किस बात की? एंड दैट्स माय कैलकुलेशन माय सन। इसी को कहते हैं हिसाब किताब। Now come on, let's celebrate with some champagne. ए बे, आवाज भी खराब हो गई। ए बिहारी, वकील वहाँ पे थूकेगा तो सीधा मेरे घर में जाके गिरेगा। अभी मत थूक, बैठ जा भाई। किधर थूक रहा है? खाइए। आहिस्ता खाइए आप लोग, आहिस्ता, नहीं तो निबाला कौर मुंह में अटक जाएगा। किधर से अटकेगा? अंदर कुछ होएगा तो अटकेगा ना। मेरे को तो लगता है साला पेट में अटड़ी भी नहीं है। मुबारक हो। अरे डकार तो पूरी लेने देना था ना यार। बिहारी भैया, वो दारू वाला टोनी है ना, टोनी। तो क्या हुआ टोनी को? वो फिर से हमारी जमीन पे दारू के ड्रम रखवा रहा है। मैंने मना किया तो आपको गाली दे रहा है। हमको गली आ रहा है? उस सरो का मौत आया है। हाँ हमारा था। ड्रम, जमीन, दारू, ये तो केस वाला मामला लग रहा है। ये तूने अच्छा नहीं किया बिहारी। आज तूने टोनी के ड्रम नहीं फोड़े, बल्कि अपनी तकदीर को फोड़ दिया। सरो, हमरा तकदीर तो ऊपर वाला लिखा है, उसको छोड़ के हमरा तकदीर तो तकदीर। कोई तस्वीर को भी साला हाथ लगाए ना, ती डंडवा देखते हो ना, सीधा बुझ गए ना साला। तेरा बहनिया का बात। फिर जाएंगे। ए दाढ़ी, ये भागता किधर है? अरे केस तो बनाने दे। ए छापन टिकली, साला भाग गया। मुबारक हो।
मुबारक हो क्या? भाग उसके पीछे, पकड़ उसको। अरे सुनो, अरे पर ये जमीन किसकी है? ये जमीन हाँ? हमरा है, हमरा। क्या की जमीन तेरी है? अरे और नहीं तो किसका है? ये सब जमीन हमरा है, हमारे बाबूजी के टाइम से है। तू क्या करता है यार? तेरे सामने इतना बड़ा सोने का खेत लगेला है, नहीं तो होटल के गले पे बैठ के आटा टाना ने, भारा ने, रुपया जमा करता है। तेरे को मालूम है तू लखपति आदमी ने, अभी तू ये जमीन बेचेगा तो तेरे को सोने का भाव मिलेगा, मालूम? अरे हमको सब मालूम है। वो बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है, क्या बोलते हैं उन लोगों को? बिल्डर यार। हाँ बिल्डर वाह। बिल्डर वाह? हाँ भैया है ना। क्या बोला रे? नहीं, मैं बिल्डर की बात करता हूँ, बोल। हाँ वो बिल्डर लोग रोज आते हैं हमारे पास ये जमीन खरीदने के लिए, कहते हैं तुम ये जमीन बेच दो तो हम तुमको ऊंचा बिल्डिंग बनाकर उसका ऊपर, सबसे ऊपर वाला क्या कहते हैं उसको? टॉप फ्लोर। हाँ टॉप फ्लोर दे देंगे। फिर तूने क्या बोला? हम तो इनकार कर दिया। काय को? कहा है कि देखिए हम जो टॉप फ्लोर पे जाके रहने लगेंगे तो हमारी भैंस कहाँ रहेगी? हम भैंसी तो ऊपर नहीं चढ़ सकती है ना, बताइए। भैंस के वास्ते तूने टॉप फ्लोर का इनकार कर दिया? हाँ। वाह वाह, क्या कुर्बानी दिया है तूने दोस्त। धन्यवाद भाई साहब। ये धन्यवाद भी बोलता है? कुछ शर्म है कि नहीं? ये ऊपर वाला इसके जैसे 4-5 मॉडल और पैदा कर देता, ये आखिरी दुनिया तबेला बन जाती और आदमी और भैंस मिलके साथ में दूध दे रहे होते। अरे बक बक मत करो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात तो ये है वकील साहब, क्यों हमसे हमारा घर और होटल दोनों तोड़ने को कहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है यार? अरे बुराई है वकील बाबू, बहुत बुराई है। कहा है कि हम पैसे के नहीं भावना के, हमारा मतलब है कि जज्बात के पुजारी हैं। हम ये घर के वास्ते ये जमीन को छोड़ सकते हैं, लेकिन जमीन के वास्ते ये घर को नहीं छोड़ सकते। तो मेरे को एक बात बता। हाँ। तेरा घर जो है ये कौन सा शहंशाह शाहजहां का बनाया हुआ ताजमहल है कि तू उसको तोड़वा नहीं सकता है? आप नहीं समझोगे वकील बाबू, ये घर हमारे लिए ताजमहल से भी बढ़ के है वकील बाबू। ये हमारे बाप का यादगार है, हमारे बाबूजी का मेहनत का मंदिर है। ये घर, ये मंदिर हम किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे और ना ही तोड़ेंगे। कमाल है दोस्त, आजकल के इस बेईमानी के दौर में भी ऐसे जज्बात वाले इंसान मौजूद हैं। अपने बुजुर्गों की मेहनत की पूजा करने वाले ईमानदार लोग मौजूद हैं। मान गया दोस्त, ये एडवोकेट बाटली वाला तेरी ईमानदारी की बाटली में उतर गया। तेरे को सलाम।